बोलिए सूर्यनारायण भगवान की जय। रविवार की कहानी। सूर्यमुख की माँ और बीवी दोनों रहा करती थी। सूरजमुख आधा धन तो प्रजा में बांटा करता था और आधा अपनी माँ और बीवी को दिया करता था। उसकी माँ और बीवी घर में कुछ काम धंधा नहीं करती थी और ना ही पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे उनका धन खत्म हो गया। घर में खाने को दाना ना रहा और ना ही पहनने को कपड़ा। तब दोनों सास और बहू फटे हाल सूरजमुख के दरबार में गई, यानी सूर्य भगवान के दरबार में गई। सूरजमुख के पहरेदार सूरजमुख के पास आए और कहने लगे, राजा जी, आपकी माँ और आपकी बीवी दरबार में आई हुई है। उनकी हालत बहुत ही खराब है। सूरजमुख ने विचार किया कि मैं आधा धन तो प्रजा में बांटता हूँ, वह आधा अपनी पत्नी और माँ को देता हूँ, फिर भी इनकी हालत ऐसी क्यों हुई। तब पहरेदार ने कहा कि उन्हें मेरे पास भेजो। तब सूरजमुख की माँ और पत्नी आती हैं। माँ कहती है, बेटा, हमारा धन तो खत्म हो गया, हमारे पास ना तो खाना है ना ही कपड़ा। तब सूरजमुख अपनी पत्नी और माँ से कहता है, आधा धन तो मैं प्रजा को देता हूँ और आधा आप लोगों को देता हूँ। प्रजा तो इतनी सुखी है, आप लोगों की हालत ऐसी क्यों है। तब सूरजमुख उनको 5 गिट्टे देता है और कहता है कि आप लोग एक नियम बना लो, आपकी बहू रोज 5 घरों में जाकर हर एक के साथ गिट्टे खेलकर आए और घर में कुछ काम करे। तब सास बहू गिट्टे लेकर आती हैं और कहती, आओ बहन गिट्टे खेलेंगे। तब वह पड़ोसन कहती है, ना बाबा ना, मुझे तो बहुत काम है, मुझे पानी लेने जाना है और भी बहुत काम है। तुम्हारा क्या है, तुम तो सूरजमुख की पत्नी हो, तुम्हें क्या कमी है। तब दूसरी के पास जाती है, वह भी यही कहती कि मुझे तो चूल्हा चौका करना है। तीसरी कहती है, मुझे कपड़े धोने हैं। चौथी कहती है, मुझे पूजा पाठ करना है। 5वीं कहती है, मुझे तो खाना बनाना है, सफाई करनी है। इस प्रकार दिन ढल जाता है और उसके साथ कोई गिट्टे नहीं खेलती। वह निराश होकर आती है। तब उसकी सास पूछती है कि बहू खेल आई गिट्टे। तब वह कहती है, नहीं माता जी, मेरे साथ गिट्टे खेलने को किसी को समय नहीं है। तब सास बहू विचार करती है कि क्यों ना हम भी सबकी तरह सुबह सुबह उठकर काम धंधा करें। और वे दोनों सास बहू सुबह उठकर घर का काम काज करने लगी, पूजा पाठ करने लगी और उनके धन में बहुत बरकत हो गई। घर में बहुत ही धन बचने लगा। एक दिन सूरजमुख के दरबार में मिलने जाती हैं। पहरेदार सूरजमुख से कहते हैं, आपकी पत्नी और माँ आपसे मिलने आई है, उन्होंने बहुत ही कीमती वस्त्र पहने हुए हैं। तब सूरजमुख कहता है कि भेज दो। माँ और पत्नी आती है। माँ कहती है कि बेटा, हम तो बहुत ही सुखी हैं, तुम जो धन देते हो हम उससे बहुत ही सुखी हैं, तुमने हमारी आंखें खोल दी। तब सूरजमुख अपनी माँ और पत्नी से कहते हैं कि धन चाहे कितना भी हो, हम अगर आलस करेंगे तो वह घटेगा ही। घर में काम धंधा करो, पूजा पाठ करो व दान धर्म करो, इससे घर में शांति होती है। बोलिए सूर्यनारायण भगवान की जय। सूर्यनारायण भगवान की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया रविवार का व्रत करती थी। उसका गोबर का नेम था। वह पड़ोसन के यहाँ से गोबर लाकर चूल्हा लेपती और खाना बनाकर खाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गऊ अंदर बांध ली। बुढ़िया को ना गोबर मिला, ना करा ना खाया, भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्यनारायण भगवान दिखे और बोले, बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है। बुढ़िया बोली, भाई, मुझे गोबर का नेम है, चूल्हा गोबर से लीप कर रोटी बनाती हूँ, ना गोबर मिला, ना लीपा, ना खाया। सूर्यनारायण बोले, बाहर निकल कर देख, तेरे घर में गोरी गाय गोरा बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय ने एक लड़ी सोने की दी, एक गोबर की दी। सोने की पड़ोसन ले गई, गोबर की बुढ़िया ले गई। भगवान ने आंधी में बरसा दिया। बुढ़िया ने गऊ अंदर बांध ली, सोने की लड़ी घर में रख ली, गोबर से चूल्हा लीप कर रोटी बना ली और खा ली। पड़ोसन को गुस्सा आया। उसने राजा से शिकायत करी कि बुढ़िया की गऊ तो सोना देती हैं, ऐसी गऊ तो राजा महाराजे के पास होनी चाहिए। राजा ने नौकर भेजकर गऊ मंगा ली। राजा बोला, गलीचे बिछा दो, गऊ सोना देगी। गऊ ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया। राजा बोला, तेरे घर में तो सोना देती है, हमारे घर में गोबर से भर दिया है। बुढ़िया बोली, महाराज, मेरा गोबर का नेम है, मैं गोबर से लीप कर खाना बनाकर खाती हूँ। एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला, मैं भूखी पड़ी रही और सो गई। सपने में सूर्यनारायण भगवान दिखे। उन्होंने कहा, बुढ़िया भूखी क्यों सो रही हो। मैंने कहा, बेटा, मेरे गोबर का नेम है, आज गोबर नहीं मिला। उसने कहा, बाहर जाकर देख। मैंने जाकर देखा, गऊ और बछड़ा बंधे हैं। तब गऊ ने एक लड़ी सोने की दी थी और एक लड़ी गोबर की। पड़ोसन सोने को ले जाती, गोबर को मैं ले आती। एक दिन आंधी में बारिश आई, मैंने गऊ अंदर बांध ली। तब जब देखा एक सोने की लड़ी, एक गोबर की लड़ी। उस दिन पड़ोसन को सोना नहीं मिला तो उसने आपसे
मेरी चुगली कर दी, मुझे तो सूर्य नारायण भगवान ने दी है। तब राजा ने बुढ़िया को गऊ भी दिया और धन भी दिया, पड़ोसन को दंड दिया। ऐसी जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहता ने सुकरा हुकरा बर्तन ने। बोलिए सूर्य भगवान की जय। सूरज रोटे की कहानी। दो माँ बेटी थी, वह सूरज भगवान का व्रत करती। एक दिन माँ बेटी ने बोली कि मैं बाहर जाऊँ हूँ तो 2 रोट बना लेना। तो वो बेटी 2 रोट बना लेती है। एक जोगी भिक्षा मांगने आता है तो बेटी माँ के रोट में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर जोगी को भिक्षा दे देती है। माँ बाहर से आती है और बोलती है कि रोटो दे। बेटी बोली कि बेटी जब रोटा देती है तो उस का रोट का थोड़ा सा साइड का भाग टूटा हुआ होता है। तो माँ बोलती कि ये टूटा हुआ कैसे है? तो वो बताती है कि भाई मैंने उसमें से टुकड़ा तोड़कर जोगी को दे दिया। तो वो माँ तो बेटी को बहुत बुरा भला कहती है और वही कहती है वही सागी रोटो दे, रोटा मिली कोड़ दे, वही सागी मन रोटो दे। जब बेटी उनको माँ को अंधेरी कोठड़ी में बंद कर देती है। बेटी के पीर में और कोई था नहीं। जब सूरज भगवान ने बोली कि थेमन पीर वासो दिखाओ, सो मैं दी रोटो दे, रोटा मिली कोड़ दे, वही सागी रोटो दे। और बावली होगी है, उसकी माँ बावली होगी है। इतना सब कोई अंधेरी कोठड़ी में बंद कर दिया। बेटी के पीर में और तो कोई था नहीं। जब वह भगवान से बोली कि मैंने पीर बासो दिखाओ, सूरज भगवान ने कहा ठीक है, क्योंकि उसके सूरज भगवान के व्रत का नियम था। तो सूरज भगवान ने उनको 1.25 पैर का पीर दिखाया है। पीछे जंगल में शहर बस गया है, माँ बाप भाई भतीजा धन दौलत सब हो गया। 1.25 पैर होते ही तो बेटी बोली कि मेरे तो अभी मन कोनी भरियो। सूरज भगवान बोलिया कि अब तो 8 से चलना ही पड़ेगा। पीछे वे लोग उठ से वहाँ से चलिया है। थोड़ी दूर गए कि बेटी बोली कि मैं मेरी जूती भूल आई हूँ। सूरज भगवान बोले कि अब तो वहाँ कुछ भी नहीं है। पर वो मानी नहीं, देखे तो सब कुछ खाली हो गया है। नीचे जूती पड़ी थी। पीछे वहाँ से जूती लेकर चलने लगी तो भगवान ने बोली कि थे मैंने और सब कुछ दे दिया। मेरी बूढ़ी माँ बावली होकर पड़ी है, उनको भी ठीक कर दो। भगवान ने उनकी माँ को ठीक कर दिया और भाई भतीजा धन दौलत उसके बहुत हो गए। हे सूर्य भगवान, जिसो बिने दियो विसो सबने देना, कहता ने सुनता ने हुकारा बरता ने आपने सारा करियो। बोलिए सूर्य भगवान की जय। विनायक जी की कहानी। एक दिन विनायक जी को मेलो लाग गया तो सब कोई मेला में जाने लगे। एक छोटी सी छोरी जी की आपकी माँ ने बोली कि मैं भी जाऊंगी। बोली कि उठे बहुत भीड़ हुए है, जी को कठ दब चित जाओ सी। पन छोरी जिद कियो कि मैं भी जाऊंगी। जना माँ उन्हें 2 चूरमा का लाडू और 1 घंटी में जल दे दियो। बोली कि 1 लाडू तो गणेश जी ने खुआकर पानी पिया दिए, दूसरा तू खाकर पानी पी लिए। छोरी मेला में चली गई। सब कोई मेलो देख कर पाछा आवन लग गया। तो छोरी ने बोलिया कि घरा चाल बा। बोली कि मैं तो गणेश जी ने लाडू खुआ ये बिना को नहीं जाऊँ। गणेश जी का आगे बैठ गई और कहती गई 1 लड्डू तुझको 1 लड्डू मुझको। ऐसे ही कहते कहते रात बीत गई। गणेश जी सोचे कि अगर मैं इसका लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये घर नहीं जाएगी। सो छोटा सा रूप धरकर आया है। छोरी से लड्डू लेकर खा लिया और पानी पी लिया। बोले कि तू कुछ मांग ले। छोरी बोली कि मैंने तो मांगना को नहीं आवे। विनायक जी बोलिया कि मांग ले। छोरी बोली अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड का महल मांगू, 84 दिया, हाथी हंस, बांदी पीस, खूंटी हार, सेजा भरता, रुंझुन बेल, इतनो मांगू हूँ। विनायक जी बोले छोरी छोटी सी दिखे है, बहुत मांग लिया पर जा तेरे इतना सब हो जाएगा। छोरी ने सब कुछ मिल गया। रुंझुन बेल में बैठकर सारो सामान और सब ने लेकर वह अपने घर गई है। माँ बोली कि सब तो
मेले में से आ गए, तू इतनी देर कहाँ थी? छोरी बोली कि सब कोई तो मेला देख कर आए हैं, मैं तो विनायक जी को चूरमा को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। विनायक जी मेरे पर खुश हो गए हैं, इतने सारा धन दिया है, इतनी चीज़ें दी हैं। उनकी माँ और दुनिया देखती रह गई। सब कोई विनायक जी को बहुत मानने लगे हैं। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सबको देना, कहता ने सुनता ने हुकरा बर्तन ने। बोले विनायक जी महाराज की जय।